अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अभी YouTube पर 6 से 7 वीडियो बना के अपलोड की हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं और अभी आ भी रहे हैं और सारे के सारे कमेंट मेरी इस बाइक के हवाले से हैं। सब भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी बाइक चलने में कैसी है, ये बाइक हाइट पे जाने में कैसी है, बाइक की क्वालिटी कैसी है। मैं आज आपको इस बाइक के बारे में फ़ाइनल रिव्यू दूंगा, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बयान करूंगा। पहले इसकी कुछ अच्छाइयाँ होंगी और फिर इसकी कुछ बुराइयाँ होंगी। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से दोस्तों को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उन दोस्तों के लिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ कि इस बाइक की पूरी डिटेल मैं उनको बता देता हूँ आप भाइयों को कि ये बाइक की क्वालिटी कैसी है, ये कैसा रहा। 2 साल और 10,500 किलोमीटर ये बाइक अब तक चल चुका है। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको शुरू से लेके एंड तक इसकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं जी। तो दोस्तों ये 18 इंच के इसके अलॉय रिम, आगे भी और पीछे भी 18 इंच का अलॉय रिम है और अच्छी क्वालिटी का है जी। तो आगे चलते हैं। इसकी ये डिस्क ब्रेक की तरफ, डिस्क ब्रेक मज़बूत, अच्छी पायदार और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें इसकी जो डिस्क ब्रेक हैं मुझे अभी तक चेंज नहीं करनी पड़ी, अभी तक वही चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। ब्रेक बिल्कुल ठीक लग रही है। ये देख सकते हैं आप कि इसका ब्रेक कैलिपर, इसकी डिस्क ब्रेक जितनी कि एक बाइक में होनी चाहिए उतनी अच्छी उन्होंने लगाई है। अब आते हैं ऊपर शाख की तरफ। ये शाख आप देख सकते हैं, यामाहा YBR Z में इसी तरह के शाख लगे हुए हैं और ये आप दोस्तों देख सकते हैं इसके शाख अभी तक A1 चल रहे हैं और इनमें किसी किस्म की कोई लीकेज या किसी किस्म का कोई मसला अभी तक नहीं आया। ये आप शाखों की लचक भी देख सकते हैं, ये देखें। तो अब आते हैं ऊपर। ये दोस्तों इसके जितने भी स्विच बटन, ये किल स्विच, ये सब बटन दोस्तों अभी तक क्लियर काम कर रहे हैं, किसी में कोई किसी किस्म का मसला नहीं आया, ये बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, ये मैंने लाइट लगवाई थी, फॉग लाइट जी। ये बाकी इसका ये स्विच, इसका लॉक बिल्कुल ओके है, बिल्कुल इसमें अभी तक कोई मसला नहीं आया, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये इसके मीटर की बात करें तो इसमें जितनी भी इसकी लाइटें हैं, जो भी हैं, सब कुछ A1 चल रहा है 2 साल और 10,000 किलोमीटर तक। ये दोस्तों आपने चाइना 70 ली होगी दोस्तों। चाइना 70 में ये जो शीशा होता है ये कुछ अरसे बाद ऊपर से धुंधला हो जाता है, मगर ये शीशा बिल्कुल साफ़ है अभी तक, उसी तरह है इसके शीशे। मैंने इसको धोता भी हूँ, इसको मैं पानी में डुबो के रख देता हूँ, मगर कभी भी इसके अंदर कोई नमी नहीं आई, कभी भी इसमें कोई ये शीशा धुंधला नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों इसकी लाइट आप देख सकते हैं, हेडलाइट अभी तक वैसी की वैसी, इसमें जो बल्ब कंपनी से लग के आया वही चल रहा है, मगर इसके बारे में एक बैड कमेंट है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। की तरफ इसकी टैंकी और टापे आप देख लें, इनका पेंट क्वालिटी, एक बाइक में जितना पेंट क्वालिटी होना चाहिए उतना ये है, पेंट अच्छा है इसका। अब आते हैं इसकी सीट की तरफ। ये सीट और ये जो बाइक की लुक को और भी शानदार बनाता है अपनी इस वजह से, ये इस सीट की वजह से ये बाइक और भी खूबसूरत नज़र आता है। ये भी अभी तक इस सीट में कोई मसला नहीं, सीट अच्छी क्वालिटी की है, ये बहुत मज़बूत लगाई गई है। इधर से उठा के मैं बाइक को इधर उधर कर देता हूँ पीछे से, मगर इसको आज तक कोई मसला नहीं है। ये मैं सीट उठा के आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मज़बूत किस्म की लगी है। दूसरा दोस्तों, अभी मैं इसके टापे उतार कर भी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर आपने कोई चीज़ रखी तो दूसरे टापे होते हैं, आम बंदा कोई पेचकस से भी इधर से खोल के तो वो टापा उतार सकता है, मगर इसका टापा कोई नहीं उतार सकता। ये आपने सीट ऊपर लगाई
और यहाँ से चाबी लॉक कर दिया और ये टापा पेच के साथ बंद है। अब इस टापे को कोई खोल नहीं सकता जी। तो उससे आगे अब ये इसका बैक व्हील 18 इंच का, ये आप देख सकते हैं 18/275 का टायर है दोस्तों। ये शाख इसके ये देख लें आप, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, 2 साल और 10,000 किलोमीटर, अभी तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये एडजस्टेबल शाख हैं, आप ऊपर नीचे भी इनको कर सकते हैं, एडजस्टेबल शाख हैं और अच्छे हैं जी। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है इसकी, ये आम बाइक में दूसरी बाइकों में दूसरी वो चिड़ियाँ सी लगी होती हैं इधर, मगर इसके अंदर ये देखें ये एक यू ब्रैकेट लगा हुआ है जिसने इस चिमटे को पकड़ा है और ये इसमें ये नट बोल्ट लगा है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही यहाँ से मजबूती है बाइक की। ये दोस्तों बाइक का सलेंसर आप देख सकते हैं, होंडा 125 के जैसा ये सलेंसर है और अभी तक इसमें कोई मसला नहीं आया। ये इस साइड से देखें इसका चेन कवर, इसका चेन कवर अभी तक वही है, ये लोहे का मेटल का चेन कवर लगा हुआ है। ये इसके अंदर इसका फ्रेम इसको और मजबूत करता है, जो यहाँ पर आप वो एक मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं कवर, ताकि इसमें कोई कपड़ा शपड़ा ना आ जाए। अब चलते हैं दोस्तों बाइक के मेन पार्ट उसके इंजन की तरफ। इंजन आपने चिंची रक्शे में भी 100 सीसी का इंजन होता है, आपने वो भी देखा होगा, जो कि पूरा दिन 8 लोगों को बिठा के कभी उधर कभी इधर जाता है, मगर वो एक लो क्वालिटी का इंजन होता है, वो इतना अच्छा काम करता है। तो ये तो एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बहुत ही मज़बूत किस्म का इंजन है और अभी तक इंजन 10/10 कंडीशन में है। मैं इसका ऑयल टाइम से चेंज करता रहता हूँ और दोस्तों हाइट पर जाते हुए भी कभी कोई मसला नहीं आया और ना किसी किस्म की कोई मिसिंग। और दोस्तों बाइक का ढांचा खासा मज़बूत है, सिर्फ इंजन छोटा है, 100 सीसी है, बाकी बाइक 150 सीसी या 125 के बराबर है। अब आते हैं इसकी वाइब्रेशन का, कुछ लोग पूछते हैं कि ये वाइब्रेशन करता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ वाइब्रेशन होंडा 125 बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, उसकी वजह कि वो बाइक उसके इंजन से हल्की है, उसका एक बड़ा इंजन है जो गरजता है तो पूरी बाइक को हिला के रख देता है। ये चूँकि बाइक वज़नी है और इंजन 100 सीसी है, तो ये अगर इसका आप ये फ्रेम देखें, ये इंजन अगर वाइब्रेशन करे भी तो वो वाइब्रेशन इंजन तक ही महदूद रह जाती है, आपको महसूस ही नहीं होती। और इसीलिए मैं इसको 90-100 तक भी लेके जाता हूँ तो इतनी वाइब्रेशन इसमें नहीं है। बहुत आगे जाके बस 80 से ऊपर जाके थोड़ी बहुत आपको महसूस होगी, वो भी इतनी नहीं ना होने के बराबर है। तो वाइब्रेशन का अगर इसमें कहें तो समझ लें कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी बैटरी दिखाता हूँ। ये आप औजार देख सकते हैं, चाइना 70 के साथ बहुत ही लो क्वालिटी के दिए जाते हैं, मगर इन्होंने ये इसके साथ बहुत ही मज़बूत किस्म के अच्छे औजार दिए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये। और ये आप यहाँ से इसका टापा खोलेंगे, ये दोस्तों ऊपर पेच और यहाँ से ऐसे ये बाहर आएगा।
ये इसकी बैटरी की मुद्दत वैसे तो पूरी हो गई है, मगर मैं इसे चला रहा हूँ क्योंकि मैं इसे मेंटेन रखता हूँ। मैं इसे खोल के इसका पानी शानी पूरा कर देता हूँ, इसको चेक करता रहता हूँ। ये इसका सेल्फ स्टार्टर जी, 150 सीसी के अंदर भी यही बैटरी लगी होती है और इसके अंदर भी यही लगी है। और ये दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं इसको भी मैंने खोल दिया। ये दोस्तों इसका फ़िल्टर, ये देखें, ये जाली और ये होता है इसका फ़िल्टर। ये फोम ही है, आप इसको निकाल लें, अच्छी तरह से झाड़ें और फिर लगा दें। मैं इसका ऑयल 1000 किलोमीटर पे चेंज कर देता हूँ, इसीलिए मेरा ये बाइक का इंजन 10/10 है। सेल्फ स्टार्ट इसका अभी तक 10/10 काम कर रहा है, कोई मसला पेश नहीं आया। फ़िल्टर खोल के मैं इसको झाड़ के लगा के साफ़ करके लगा देता हूँ, फ़िल्टर नया लगाना नहीं पड़ता। और दूसरा, मैं ये पेट्रोल फ़िल्टर बाइक में लाजमी लगा के रखता हूँ। मेरे पास 70 सीसी बाइक भी है, उसके अंदर भी और इसके अंदर भी मैं ये पेट्रोल फ़िल्टर, ये 20 या 30 रुपए का आता है, ये मैं लाजमी लगा के रखता हूँ। आप जब भी इंजन ऑयल चेंज करें साथ ही इसको भी चेंज करें। ये 20-30 का आता है, ये चेंज करने के लिए होता है। कुछ भाई होते हैं वो समझते हैं कि ये एक बार लगा दिया तो बस ये लगा दिया, नहीं, आपने हर बार इसको लगाना है। जब भी ऑयल चेंज करना है साथ इसको भी आपने चेंज करना है। ठीक हो गया जी दोस्तों, तो सब कुछ हो गया। ये मडगार्ड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये प्लास्टिक के हैं और बड़ी बाइक जितनी भी आती हैं ज़्यादातर उनमें ये प्लास्टिक के मडगार्ड लगे होते हैं। ये आगे भी और ये पीछे भी, ये मज़बूत प्लास्टिक के हैं, अच्छे हैं। इसके इशारे अभी तक अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ये आप देख लें। ये दोस्तों इसका हॉर्न आप देख सकते हैं, अभी तक ये टनाटन काम कर रहा है। अब होने लगे हैं कुछ 1-2 बैड कमेंट। अब मैं आपको इसके बैड कमेंट दिखाता हूँ, तो आप देखें ज़रा। अब ज़रा कंपनी वालों से थोड़ा गिला शिकवा कर लें, देखें ज़रा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसका RR यूनिट इन 2 सालों में सिर्फ एक ये ख़राब हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ख़राब होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर ना मिलना बड़ी बात है। मैं ये ख़राब हुआ, मैं इसे उतार कर मैंने लाहौर में बहुत सारी दुकानों पे जाके, मोटरसाइकिल की दुकानों पे पता किया, मुझे सेम 4 तारों वाला इसके जैसा नहीं मिला। आखिर मुझे ये एक लोडर रिक्शों की दुकान पे जाके मिला, तो वो भी 5 तारों वाला था। तो फिर इसकी ये इधर से ये तारें काट के मुझे लगानी पड़ी। ये आप देखें, इसकी इधर से मैंने फिर ये तारों को काट के इसको लगाया। अब ये काम तो सही कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है ये, मगर अगर इसका अपना मिलता तो वो ठीक था जी। तो दोस्तों इसके हेडलाइट के बल्ब की अगर बात करें तो ये आज तक चल तो बिल्कुल ठीक रहा है, मगर इसकी लाइट बहुत कम है। उसके लिए मुझे ये फॉग लाइट लगवानी पड़ी, मगर इसकी लाइट इतनी तेज़ नहीं है। और अगला बैड कमेंट दोस्तों ये है कि कंपनी ने एक तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये शुरू में 78 से स्टार्ट होके तो अभी ये 1.25 पे चला गया। चले, इसमें कंपनी का कसूर नहीं है, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, आपने रेट बढ़ा दिया। मगर जिस तरह से आपने बाइक हर शहर में पहुंचा दी है, आप स्पेयर पार्ट भी हर शहर में पहुंचा सकते हैं। इसका पूरे लाहौर में कहीं पर कोई क्लेम सेंटर नहीं है। लाहौर इतनी बड़ी मोटरसाइकिल की मार्केट है। इसका एक पुर्जा लेने गया हूँ मैं, रेक्टिफायर रेगुलेटर। हाई स्पीड का नाम लो, कई दुकानदार तो हाई स्पीड का नाम नहीं जानते कि वो कौन सी कंपनी है। तो तो कंपनी वालों से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप कम से कम बड़े शहरों में एक क्लेम सेंटर बनवाएं, जहाँ पर जाके हम लोग इसकी सर्विस करवा सकें, इसके स्पेयर पार्ट भी हमें वहाँ से मिल सकें। मगर इसका कोई स्पेयर पार्ट, बॉडी पार्ट नहीं मिलता। अगर एक छोटी सी चीज़ ख़राब होती है 200 रुपये की, तो मैंने ये बाइक उकाड़ा से लिया है,
तो मैं क्या अब लाहौर से एक 200 रुपये की चीज़ लेने उकाड़ा शोरूम वाले के पास जाऊंगा कि भाई मैं ये तुमसे बाइक ख़रीदी थी तो मुझे ये मंगवा के दो, और शोरूम वाला भी इतनी जल्दी मंगवा के नहीं देता। वो आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 2 महीने भी लगा सकता है। मगर कंपनी वालों को सोचना चाहिए कि कम से कम बड़े शहरों में एक एक क्लेम सेंटर बना दे जहाँ पे इसकी सर्विस हो, इसके स्पेयर पार्ट्स भी मिल सकें। तो ये थे दोस्तों आज तक के मेरा इस बाइक से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाइक माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मगर क्या है कि आप स्पेयर पार्ट से नाराज़ होंगे। स्पेयर पार्ट आपको आम दुकान से कहीं से नहीं मिलेंगे, आपको शोरूम वाले से ही गारंटी लेनी पड़ेगी बाइक ख़रीदते हुए कि भाई स्पेयर पार्ट्स की गारंटी दे दो, आप अगर मंगवा के दोगे तो हम बाइक ख़रीद लेते हैं। मगर आपको शोरूम वाला भी इतनी जल्दी ला के नहीं देगा। तो ये कंपनी वालों को सोचना चाहिए कि इसका स्पेयर पार्ट, जिस तरह से बाइक हर जगह पे अवेलेबल कर दी है, आप स्पेयर पार्ट भी हर जगह पे अवेलेबल करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये थे मेरे गुड कमेंट और बैड कमेंट। बाइक किसी तौर बुरा नहीं, मगर ये एक दो बातें हैं जो लोग इस बाइक को ख़रीदते हुए डरते हैं इन बातों की वजह से। ठीक है दोस्तों।